क्या विशेष फैसले हुए? देखिए, आज हमने थानेसर के मजबूत कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई गई और सभी साथियों ने आगामी विधानसभा का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ने का निर्णय लिया है और जो भी हाईकमान जिसको भी टिकट दे के भेजेगा, सभी साथी उसको मजबूती से उसका चुनाव लड़ेंगे। चुनाव को लेकर क्या कुछ जैसे एसीपी के साथ गठबंधन हुआ है तो कार्यकर्ताओं के साथ किस प्रकार आगे कोई संयुक्त बैठक की जाएगी? देखिए, कल हमारा जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का एक गठबंधन हरियाणा में हुआ है और उस गठबंधन को लेकर युवाओं में बहुत जोश है, क्योंकि जो हमारे जननायक जनता पार्टी के भाई दुष्यंत चौटाला जी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी हैं, वो एक युवा नेता हैं और आज सभी युवा चंद्रशेखर रावण जी को भी चाहते हैं और जननायक जनता पार्टी के भाई दुष्यंत चौटाला जी का भी बहुत एक हरियाणा में प्रभाव है। उसको लेकर सभी साथी और कार्यकर्ता पार्टी के हमारी आने वाली विधानसभा में सारे हरियाणा में हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। टिकटों का कब तक लगता है कि हो जाएगा? देखिए, कल जो 70 और 20 का 20 पे आजाद समाज पार्टी लड़ेगी और 70 पे जननायक जनता पार्टी लड़ेगी, उसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। अभी कौन कौन सी सीट पे कौन कौन सी पार्टी लड़ेगी, तो बहुत जल्दी आपके बीच में टिकटों का बंटवारा आपको दिखेगा। जिले की क्या कुछ ड्यूटियां जो है कार्यकर्ताओं की चुनाव को लेकर किस प्रकार की? देखिए, हम सभी हल्का वाइज मीटिंगें ले रहे हैं। शाम को हम लाडवा की है 4 बजे, तो उसको लेकर यही है कि जिस भी साथी को टिकट मिलेगा, सभी साथी ने उसके पीछे लग के मजबूती से अपना चुनाव समझकर चुनाव लड़ना है। देखिए, कुरुक्षेत्र हमारा जो उम्मीदवार होगा कुरुक्षेत्र से ही होगा और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से ही होगा। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगा? देखिए, हम युवाओं के भविष्य के लिए, जो युवाओं के लिए अच्छे से कार्य करेंगे और किसानों की भलाई के लिए, पीछे भी भाई दुष्यंत चौटाला ने 14 फसलें एमएसपी पे बिकी हैं, उनको लेकर भी हमारी पार्टी पीछे भी किसानों के समर्थन में रही है। और जो बीसी का पंचायतों के अंदर 8% आरक्षण था और जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण था, वो भी हमारी पार्टी के एजेंडे में था और हमारी पार्टी की वजह से ही वो लागू हुआ। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी किस प्रकार चल रही है? क्योंकि हर पार्टी के तमाम दावेदार जो है मैदान में है, तो कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी को लेकर जो है लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि जेजेपी पार्टी से कौन दावेदारी करना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास दावेदार हमारे कई साथी हैं और जो रही बात तैयारियों की, तो हम हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है, हमारे सभी साथी बूथ वाइज उनसे संपर्क कर रहे हैं। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, कार्यकर्ता साथी सभी साथी उसके साथ अपने हर बूथ को मजबूत रखेंगे। ग्राउंड रियलिटी है, कई जगह पर शांति है जहाँ उनका विरोध हुआ, तो उसके बाद अगर आप किस तरह से अपना चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह से अपनी पोजीशन देख रहे हैं पार्टी के परिचय? अब विद्रोह की तो बात, आप एक चीज देखें, सारा विरोध जो हुआ है कि कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा का प्रोपेगेंडा था। एक चीज देखें, एक महत्वाकांक्षी बाप अपने बेटे की राजनीति बचाने के लिए उसको दिख रहा है कि एक 36 साल का युवा जिसने 4.5 साल के अंदर विधानसभा में युवाओं की बात रखने का हो, अपनी तरफ से हर वो प्रयास जिसमें हरियाणा के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने एक प्रोपेगेंडा रचकर अपने बेटे की राजनीति बचाने के लिए कि ये वही दुष्यंत है जो आज 36-37 साल की उम्र है और आने वाले 50 साल की राजनीति हरियाणा की उसने करनी है। इस प्रकार के प्रोपेगेंडे कांग्रेस द्वारा किए गए आज भी दुष्यंत जी लोगों के बीच में निरंतर जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। हाँ, ठीक है, कोई हमारे से छोटी मोटी गलती हुई है, लोगों के बीच में जाके हमने उसको स्वीकारा भी है और आने वाले समय में उन गलतियों से सीख लेते हुए हम उनको निरंतर लोगों के बीच में जाके ठीक करके और अपनी जो विचारधारा देवीलाल जी की विचारधारा के साथ चले हैं। और आदरणीय चंद्रशेखर जी की एएसपी पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ है। अपने अपने क्षेत्र के दोनों योद्धा हैं, किसान और कमेरी की एक आवाज बन के अपने अपने क्षेत्रों में दोनों ने काम किया है
और एक देश के अंदर शहीद हुसैन जी सबसे यंगेस्ट MP थे, और चंद्रशेखर जी ने तो जिस प्रकार से संघर्ष करके अपने समाज के लिए जो भी उनका वो रहा, आज वो भी लोकसभा में बैठे हैं। ऐसे युवा जो समाज को पॉजिटिव सोच से आगे लेके जाने की मंशा रखते हो, वो जब लोगों के बीच में जाएंगे तो, और युवाओं में तो क्रेज है ही, तो उन्हीं की विचारधारा को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे तो अपने बात रखेंगे। सर, तमाम युवा भी हैं जो जेजेपी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हैं। ठीक है, हम तो यही कामना करते हैं, हमारे भाई हैं या बड़े हैं, जो भी इस प्रकार के फैसले ले रहे हैं, हो सकता है किसी को कोई मजबूरी हो या कोई अपने स्वार्थ में इस तरीके का काम कर रहा हो, परंतु हम तो भगवान से यही कामना करते हैं, जिस भी मंशा के साथ या किसी मजबूरी के साथ किसी ने कोई ऐसा फैसला लिया है, भगवान उसकी मनोकामना भी पूर्ण करे। और हमारे दरवाजे फिर भी सभी के लिए खुले हैं। हम राजनीतिक से ऊपर उठ के भी सामाजिक तौर पे हर तरीके से लोगों के साथ खड़े हैं। 4.5 साल में निरंतर, चाहे हम सरकार में थे, वो दुष्यंत जी के ही आशीर्वाद से और उन्हीं की विचारधारा से हमने शहर में लोगों की हमेशा आवाज उठाई। किसी भी प्रकार के कोई मुद्दे थे, चाहे किसी की कोई समस्या थी, हमेशा दुष्यंत जी एक चीज कहते तो लोगों के बीच में बने रहो, सही को सही और गलत को गलत। शायद आज यही बात है कि हम लोगों के बीच में तो जाते हैं, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इन चीजों को। सर, आपने पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ा, तो इस बार किस तैयारी के साथ आप मैदान में उतरे? देखिए, पहले में और अब में बड़ा फर्क है। उन्हें बहुत कुछ सीखा है और लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। जो भी हमारी पार्टी की विचारधारा है, लोगों के बीच में जाके, और मेन है शहर के मुद्दों को लेके। आप देखेंगे किस प्रकार से दो ही लोगों ने पिछले 30-40 साल से लोगों को यहाँ एक तरीके से मेरे को बांधने का काम किया। आप देखेंगे आज बात करते हैं, आज लोग कह रहे हैं जी अरोड़ा जी का माहौल बन गया, ये हो गया, परंतु लोगों को एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, ये वही अरोड़ा जी हैं जिन्होंने रेलवे स्टेशन के पीछे की जमीनों पे कब्जे करवाए थे। ये वही सुभाष सुधा जी आज शहर के चारों तरफ अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। और ये यही जेजेपी के नेता आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने 4.5 साल सरकार में रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के काम करवाने की तरफ ध्यान दिया, लोगों की लड़ाई लड़ने की तरफ ध्यान दिया। तो हम आज भी उसी मंशा के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। और किस प्रकार से आज गाँव के माहौल इन्होंने बना दिए। पहले कभी ऐसा माहौल होता था, गाँव के अंदर बड़ा सौहार्द होता था। आज हर गाँव के अंदर 2-2, 3-3 पार्टी हैं और एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने हुए हैं। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा, इन लोगों ने जो है मकड़ जाल बना रखा है, इसको तोड़ के और अपनी विचारधारा के साथ लोगों का किस प्रकार से भला किया जाए, वो चीज लेके। किस प्रकार से विधानसभा चुनाव की तैयारी करता है? विधानसभा के चुनाव की तैयारी तो देखो, जिसको भी पार्टी मौका देगी, जिसको भी कैंडिडेट बनाएंगे, हम सब आज इसी विषय पे मीटिंग थी कि हम सब उसका साथ देंगे। बूथ स्तर पे भी हमारी पार्टी का ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारा बूथ स्तर पर भी पार्टी मजबूत है। जिसको भी पार्टी आदेश करेगी हम सब उसके साथ ही। सर, कहीं ना कहीं चित्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जेजेपी की तरफ से आपको टिकट बनाने का नहीं, मैं अकेला नहीं, सभी दावेदार हैं। 2-3 ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी में अकेला ही दावेदार हूँ। कोई भाई है, नाम पैनल गया हुआ है हमारा भी, ऐसा नहीं है, 3-4 नाम पैनल है। जिसको भी पार्टी चाहेगी वो चुनाव लड़ेगा और अपना चुनाव समझ के जिसको भी लड़ेगी, सब अपना चुनाव समझ के ही उसको वो करेंगे। तो सर, अगर आपको हाँ, पार्टी आदेश देगी तो लड़ेंगे, इच्छा है लड़ेंगे, पार्टी के उस पर ही लड़ेंगे। ये नहीं है भी कोई हम पार्टी से अलग होकर कोई ऐसा कदम उठाएंगे।